स्टूडेंट एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एक स्टूडेंट किस तरह एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करता है और वो अपनी आमदनी किस तरह बढ़ा सकता है और वो अपनी अर्निंग के चांसेस किस तरह ग्रेटर कर सकता है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करके, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आजकल के स्टूडेंट्स को। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो टीन एज में होते हैं, 12 साल के, 14 साल के, मैट्रिक कर लेते हैं, 9th में होते हैं, 8th स्टैंडर्ड में होते हैं, इवन 7th और 6th में होते हैं। तो वो चाह रहे होते हैं कि हम साथ साथ कोई आईटी स्किल्स कर लें, हम साथ साथ कुछ आईटी मैनेजमेंट के स्किल्स सीख लें, कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर लें जिनसे उनका जो है टैलेंट रेज हो जाए, जिनके उनका सक्सेस रेट, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाए। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो पाथलेस होते हैं, डायरेक्शनलेस होता है, उनके पास कोई कैरियर प्लान नहीं होता या कैरियर काउंसलिंग का कोई ऐसा उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास हर रिसोर्सेज, हर चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बट उनके पास अवेलेबल मेंटोर्स नहीं होते, टीचर्स नहीं होते, एक्सपोजर नहीं होता। तो वो कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लेक कर रहे होते हैं अपनी इनर टैलेंट को बाहर लाने में। तो वर्चुअल असिस्टेंट और वर्चुअल वर्ल्ड की जो एक इम्पोर्टेंस है और जो इसकी जो एक वैल्यू है एक स्टूडेंट की, वो एक स्टूडेंट को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। जैसे कि आजकल हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है और वो फेसबुक पे एक्सेस करता है, फेसबुक पे अपना अकाउंट यूज़ करता है, ट्विटर यूज़ करता है, व्हाट्सएप चलाता है। तो सिमिलरली वो उन प्लेटफॉर्म से जब अपना टाइमलाइन एक्सप्लोर करता है, डिफरेंट लोगों से कांटेक्ट करता है, तो उसकी आंखों के सामने से यकीनन वो चीज़ें गुजरती हैं जहाँ पे ऑनलाइन काम अवेलेबल होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें उसको, उस स्टूडेंट को आगाही देती हैं कि हाँ, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं अर्निंग करने की, हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कमाने की, लर्न करने की, ग्रो करने की और चीज़ों को सीखने की और एजुकेट होने की। तो इस सोशल मीडिया से ही रिलेटेड और इस डिजिटलाइजेशन के से ही रिलेटेड एक वर्चुअल असिस्टेंट का की जो इम्पोर्टेंस है वो प्रिवेल होती है। और इस इम्पोर्टेंस को प्रिवेल जब होती है, इस प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर से जो स्टूडेंट्स अफादियत उठा लेते हैं एट द वेरी यंग एज, तो बाय द टाइम दे हिट एज 30 और 35, तो वो एक बहुत खुद देमसेल्फ बड़े एक टेक्नोलॉजिकल जाइंट बन चुके होते हैं और वो खुद बहुत बड़े एक्सपर्ट बन चुके होते हैं। ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मानना ये होता है कि हम बुक्स को फॉलो करेंगे, हम एक पर्टिकुलर कोर्सेज़ को फॉलो करेंगे, अपने टीचर्स को और एकेडमिकली खुद को साउंड करेंगे। बट वो ऑन द अदर हैंड उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा वो टेक्नोलॉजी में कितना लेक कर रहे होते हैं। और जब वो रियल वर्ल्ड ऑफ एक्शन में जा रहे होते हैं, भले ही वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम नहीं करें, पर जब वो रियल वर्ल्ड में जॉब पे भी जा रहे होते हैं, फिर जब वो उधर जॉब पे जाते हैं तो उनको पता लगता है कि डेट वॉज नेवर अबाउट ऑल अबाउट द बुक्स, अबाउट द कोर्सेज, अबाउट देयर एकेडमिक लाइफ। उनके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट था इन सब चीज़ों के अलावा वो कंप्यूटर को मैनेज करना भी जानते हो, उसके डिफरेंट बिगनर लेवल के सॉफ्टवेयर्स को भी मैनेज करना जानते हो। तो बजाय इसके कि हम ये चीज़ अपने 20 साल क्रॉस करने के बाद, 25 साल क्रॉस करने के बाद इस चीज़ को रियलाइज़ करें, हम क्यों ना 12 साल, 10 साल, 14 साल जब हम छोटी छोटी क्लासेस पास कर लें, हम खुद को शनासाई कर दें। क्योंकि आजकल तो हमारे दौर में तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, हमारे दौर में तो डिवाइसेस इतनी अपग्रेडेड हमारे पास नहीं थी। पर आजकल जो बच्चे हैं जो पहली क्लास में होते हैं, दूसरी क्लास में होते हैं, उनको तो माँ बाप एंड्रॉयड फ़ोन देते हैं, उनको यूट्यूब पे गेम्स भी देखने को मिलती हैं, वो वीडियोस देखते हैं। तो वाई नॉट, अगर वो उनको एक एक्सेस दे दिया जाए, बच्चे ABCD भी याद कर लेते हैं, जैसे बच्चे स्पेलिंग्स भी याद कर लेते हैं, बच्चे इमला भी याद कर लेते हैं, अलिफ बे भी कर लेते हैं, तो क्यों नहीं हम उनको उनका अपना एक पर्सनल जीमेल अकाउंट उनको बना दें और उनका अपना एक पासवर्ड हो और उस जीमेल अकाउंट से अपना खुद प्ले स्टोर पे जाएं, अच्छी अच्छी एप्लीकेशन से जो वो सीख सकते हैं, आप खुद को एजुकेट कर सकते हैं, उनसे सीखें। और एट द वेरी यंग ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, ताकि वो खुद जब 22 और 25 साल की उम्र में जब वो क्रॉस कर लें तो वो खुद समझें कि हाउ फार दे हैव कम एंड व्हाट रियली दे हैव अचीव्ड, डिस्पाइट के इंस्टीड ऑफ के वो इतने परेशान रहें और डायरेक्शन लेस रहें, सिवाय सिर्फ इस वजह के कि उनको कंप्यूटर स्किल्स उनको नहीं आते। तो आए मज़ीद वर्चुअल असिस्टेंट्स के हवाले से और उसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से मज़ीद डिस्कस करते हैं।